हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। पिछले सत्संग में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन पुरुषों का अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो गया है। एक बड़े महत्व की बात है कि अज्ञान की निवृत्ति किससे होती है? ज्ञान से होती है। अज्ञान क्या है? दो चीज़ें अज्ञान में आती हैं, है ना। हम संसार के अज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरी चाबी खो गई तो कहाँ रखी है, ये ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कौन से अज्ञान की बात कर रहे हैं? बोले ये अज्ञान जिसके कारण हम संसार बंधन में बंध गए। जिस अज्ञान के कारण जीव अनेक प्रकार के दुख भोग रहा है, जिस अज्ञान के कारण बारंबार जन्म मरण हो रहा है, इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो कहते हैं इस अज्ञान की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होगी। तो आपको दो तत्व जानने हैं, अथवा तो कहो तो तीन तत्व जानने हैं। एक तो आप कौन हो, इसका तत्व जानो। दूसरा जगत वास्तव में क्या है, ये तत्व जानो। और तीसरा इस जगत को बनाने वाला कौन है, वह भगवान कौन है जिसने जगत को और जीव को बनाया है। तो हमारे महापुरुषों ने अनुसंधान किया, शास्त्रों में उसकी व्याख्या की गई है कि तीनों का तत्व जो है तत्व एक ही है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म सच्चिदानंद। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म सच्चिदानंद। और जगत का अधिष्ठान भी क्या है? वही एक परमात्मा ब्रह्म इस जगत का भी अधिष्ठान है। तो इस तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब तत्व ज्ञान के भी कई प्रकार हैं। पहला प्रकार तो ये कि जब अपन शास्त्र पढ़ते हैं और गुरु मुख से सुनते हैं तो हमको ज्ञान होता है। जैसे अभी आप सुन रहे हो तो ज्ञान हो रहा है आपको क्या? कि संसार और शरीर झूठा है और एक परमात्मा तत्व ही, भगवत तत्व ही, ब्रह्म तत्व ही सत्य है। ये क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान। ठीक है, जानकारी हो गई अपने को। अभी इससे अज्ञान पूरा हटा नहीं हमारा। उसके बाद फिर दूसरा ज्ञान होता है कि हम इसको साधना करके अपने मन, बुद्धि, अहंकार से देह भाव को अलग करके उस चेतना में स्थित होते हैं। जब ध्यान करते हैं तब ऐसा होता है, करके अलग स्थित होते हैं। और आप जानते हो कि वह सच्चिदानंद कोई मुझसे अलग नहीं है, मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आपने देह भाव का त्याग कर दिया और चैतन्य भाव में आप स्थित होते हैं। चैतन्य भाव में स्थित होकर के बोलने का मंत्र है सोहम। इस विषय में एक दृष्टांत है कि एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे तो एक नदी आई तो वो उसको पार करना था। तो वो तो सिद्धों के सिद्ध थे। रमन महर्षि जी ने उनकी प्रशंसा में किया है कि जो 10 गुरु थे उन्होंने आकर के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ये सब साक्षात्कारी थे। लोक कल्याण के लिए इन्होंने देह धारण किया था। इसलिए कभी आपको कहीं गुरु नानक की वाणी पढ़ने को मिले तो आप समझना कि ये सिद्धों के सिद्ध हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। तो गुरु नानक देव जी को नदी पार करना थी, तो जैसे नदी पे चलने लगे तो उनके साथ 2 शिष्य रहते थे, एक का नाम था बाला, एक का नाम था मर्दाना। तो वो कहने गुरु महाराज हम क्या करें? तो उन्होंने कहा तुम बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु, है ना। वाहेगुरु का मतलब वहाँ रे गुरु, तुम गुरु की महिमा में रहो और तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम आ जाओ पीछे। तो दोनों ने बोला वाहेगुरु वाहेगुरु, और वो भी पीछे पीछे चलने लगे। नदी में वो चलने लगे, उनके पैर डूबे नहीं, ऊपर ऊपर ही चल रहे थे। गुरु महाराज ने युक्ति बता दी, युक्ति से मुक्ति होती है, पर युक्ति का पालन करना चाहिए, अपनी अकल उसमें नहीं लगाना चाहिए। ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि गुरु के वचनों में अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो जानते कि हर बात का क्या राज है। पर बाला मर्दाना ने क्या किया? अपनी बुद्धि लगा दी। उन्होंने ऐसा सोचा कि गुरु महाराज जो है सोहम सोहम बोल रहे हैं, मैं वही सच्चिदानंद हूँ। तो खुद के लिए उन्होंने अलग मंत्र ले रखा और हमको अलग दिया। जब उस मंत्र से पार हो सकते तो इससे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोलना शुरू किया सोहम सोहम। जैसे उन्होंने बोला तो एकदम डूबने लगे, और गुरु महाराज बचाओ बचाओ। तो गुरु जी ने कहा कि तुमने अपनी अकल को लगाई, तुमको आदेश दिया था वाहेगुरु बोलो, तुमने वाहेगुरु बोलने की बजाय क्या बोलना शुरू कर दिया? सोहम।
तो सोहम बोलने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। गुरु नानक देव जी तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, तो इसलिए उनको अधिकार था सोहम बोलने का। और जो व्यक्ति देह भाव में स्थित है उसको अधिकार थोड़ी है। मान तो अपने को शरीर रहा है और बोल क्या रहा है, सोहम। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए जो मंत्र बताया वही जपो। फिर उन्होंने जपना शुरू किया, वाहिगुरु वापस से निकल पड़े। तो ये दृष्टांत हमको ये बतलाता है कि गुरु जो हमको बतलाए वो हमको करना चाहिए। वो हमारी पात्रता का विचार करके हमको मंत्र दिया। हमको ही गुरु जी ने माता रानी का मंत्र दिया, हम वही जपते रहे। अब जो लास्ट मीटिंग हुई कुंभ के समय, जब उज्जैन का कुंभ लगा, तो गुरु महाराज को हमने अपने सब बताया, तो उन्होंने हमको ज्ञान का भी बोला कि तुमको अधिकार है, तुम उसका श्वास में जप करो। गुरु आज्ञा से करना चाहिए, उसमें जिम्मेदारी गुरु पे चल जाती है। जो आपको मार्गदर्शन करता है जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर आपसे कोई गलती भी होगी तो दोष आपको नहीं लगेगा, उनको लगेगा, क्योंकि आप तो उनकी आज्ञा से कर रहे हो। तो उनकी आज्ञा गलत होती नहीं है, दोष लगता नहीं है अपने को, बल्कि उनके अनुसार चलने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं जिन पुरुषों का ज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान, पहला तो बताया कि जीव जगत और ईश्वर का अधिष्ठान एक ब्रह्म है, और ये सब उसके अंदर पानी के बुदबुदे की तरह है ना। रोज़ हम देखते हैं कि कोई पैदा हो गया बुदबुदा, और हम रोज़ सुनते हैं कि भैया किसी की अर्थी उठ रही है, वो क्या हुआ, बुदबुदा उठ गया। लेकिन हम अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं ऐसे कि हम कुछ हैं, हम कुछ है। अरे नया ने क्या, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। बोले मनुष्य की जात की क्या औकात है, पानी के बुदबुदे के समान अभी है, और फूट गया तो अभी नहीं है। तो लोग क्या बोलते, और अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उनसे, थोड़ी देर पहले तो उन्होंने अपनी बहू को बोला था कि ला बेटा कुछ सामान लाना है क्या, और वॉश बेसिन के पास खड़े थे और चले गए। तो वो थोड़ी देर पहले तो जिंदा ही रहता आदमी, मरने के पहले क्या होता है, जिंदा ही रहता। उसमें बताने क्या बात, बहाने कुछ भी बन जाते हैं, चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि आप इसको ज़्यादा महत्व मत दो, ये पानी के बुदबुदे की तरह है। और नॉट ओनली यू, बोले दुनिया भी ऐसी है। सारी दुनिया जो है, आप सो जाओ तो सारी दुनिया गायब, वहाँ आपको नया सपना दिख रहा है, सपने में आप नई दुनिया देख रहे हैं, उसको बड़ा महत्व देता, सुखी दुखी होता। अब जाग जाए तो, और बोले सपना था। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक कहत जगत सब सपना, बोले वो भी एक सपना था और ये भी एक सपना है, वो भी झूठ था और ये भी झूठ है। अष्टावक्र जी से जनक जी ने प्रश्न पूछा कि मैं अच्छा खा पी के मखमली गद्दों पे सो रहा था, और सपने में मैंने देखा कि मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत भूख से आतंकित हुआ, और भूख मांगने के लिए खाने के लिए कुछ गया, तो एक लाइन लगी थी, वहाँ खिचड़ी बढ़ रही थी, तो मेरा नंबर भी था उसमें। जैसे मेरे हाथ में खिचड़ी आई तो मैंने देखा कि वो कोई पक्षी आगे लेकर के भाग गया, और मेरे को बहुत वेदना हुई क्योंकि मैं भूखा था, तो मेरी नींद खुल गई। और मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं राजा शहनशाह रईसी ठाट इतना बढ़िया खाया पिया मैंने सब, और मेरे को ऐसा कैसा सपना आ गया। पर उस समय तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे साथ बहुत तकलीफ है, मैं भूखा हूँ, और अब लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सच है कि वो सच है। किससे प्रश्न पूछा उन्होंने, अष्टावक्र जी से प्रश्न पूछा कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि न ये सच है न वो सच है, क्योंकि ये भी रहने वाला नहीं है, और वो तो आपने अनुभव ही कर लिया कि सपना भी नहीं रहता। तो सच क्या है, बोले ये दोनों झूठे हैं। जब तक आप झूठ को सच मान करके पकड़ के रखोगे, सच का अनुभव होने वाला नहीं है ना। ये बालक है, कभी किसी दुकान पे जाए और दुकान में जाके बोला अंकल मेरे को 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट देना, तो बोले ठीक है बेटा, वो लेके आएंगे, और ये 10 रुपये उनको देगा तो पैकेट मिल जाएगा। पर 10 रुपये दे ही नहीं तो देगा क्या दुकानदार, नहीं देगा। इसी प्रकार से जब तक हम देह भाव का त्याग नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा में स्थिति कैसे हो जाएगी। मैं आत्मा हूं तो बोल रहे हैं लेकिन देह भाव को नहीं छोड़ रहे, मैं आत्मा हूं तो बोल रहे हैं लेकिन संसार की आसक्ति को नहीं छोड़ रहे। तो ये हुआ कि अपन खुद ही नहीं चाह रहे। मैं दरवाजे का ताला खोलना चाहूँ और चाबी लगाऊं ही नहीं उसमें, और मैं बोलूँ खुल जा, तो कोई अली बाबा का ताला है क्या कि खुल जा सिम सिम बोलेंगे तो खुल जाएगा।
उसमें तो चाबी लगानी पड़ेगी ना आपको। तो चाबी क्या है? चाबी आप संसार से वैराग्य होकर के उसका निषेध करना। अब संसार से तो हम वैराग करना नहीं चाहते क्योंकि मज़ा आ रहा है आपको, उसमें रस ले रहे हैं, उसमें सुख ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान का अधिकारी कौन है? ज्ञान का अधिकारी जो है वैराग्यवान है। ये बात बुढ़िया बाबा जी ने तो कही है, सब जगह आती है। शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं, बोले वैराग्य हुआ हो तो गुरु के पास जाके वेदांत सुनो। वेदांत सुनने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है हमको। अधिकार मतलब पात्रता, योग्यता, एलिजिबिलिटी। वो पात्रता कब प्राप्त होती है? जब हमको वैराग्य हो। वो वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान का श्रवण करोगे तो नुकसान नहीं होगा, वो जानकारी हो जाएगी आपको। बोले मैं समझता हूँ तत्व ज्ञान कैसे होता है, पर आपको हो गया क्या? बोले अभी कहाँ हुआ मैं। बोले क्यों नहीं हुआ? बोले जानकारी सब होने पर भी इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी मेरा संसार से और शरीर से अटैचमेंट छूटा नहीं है। तो कोई बोले मेरा छूट गया, कई लोगों को गलत फहमी भी हो जाती है, मेरा तो छूट गया, मेरे को किसी में आसक्ति नहीं है। तो उसकी पहचान ये है कि जब संसार इधर उधर होना, नीचे ऊपर, तो आप प्रभावित नहीं हो। क्यों? कि जिसकी आसक्ति होती है वो प्रभावित होता है, जिसको वैराग्य उसको प्रभावित नहीं होता। आदमी जो है मृत्यु से डरता है, बीमारी से डरता है ना, अपने धन की हानि से डरता है, प्रियजनों से बिछुड़ जाने से डरता है, भय रहता अंदर, असुरक्षा रहती है उसके अंदर, और छोड़ना नहीं चाहता उसको। इसीलिए उसकी संभावना से भी मन विचलित हो जाता है। अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन के जो सगे संबंधी, उनकी डेथ हो थोड़ी गई है। उनको लग रहा है अगर ये भीषण युद्ध हुआ तो बहुत मारे जाएंगे। बोले समझ में आता है, इधर भी शूरवीर उधर भी शूरवीर, एक से एक धुरंधर। तो उसको केवल मृत्यु की आशंका हुई, उतने मात्र से उसकी स्थिति क्या हो गई? हाथ से धनुष बाण छूटने लगा, शरीर कांपने लगा, रोमांच होने लगा, अश्रुपात होने लगे, ऐसी स्थिति हो गई। तो भगवान ने समझ लिया कि भाई ये तो मोह में आ गया, अब मोह का ट्रीटमेंट करना है। और ये जो चल रहा है क्या का ट्रीटमेंट है? मोह का। तो हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन जब तक उसको अपने साथ जोड़ेंगे नहीं, लागू नहीं करेंगे, तब तक हमको वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तो भगवान बोल रहे हैं जिस पुरुष का अज्ञान ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है। तो ज्ञान के ग्रेड्स बताएं, पहले जानकारी, उसके बाद फिर समझ करके ऐसा निश्चय, बुद्धि में ऐसा निश्चय हुआ कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मेरा नहीं है, न शरीर में हूँ न शरीर मेरा है, न संसार में हूँ न संसार मेरा है। फिर मैं कौन हूँ? बोले मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। और कब बोलना है? जब देह भाव का त्याग करके उस चेतना में आप स्थित होते हो। इसलिए ये मंत्र जो है माला से जपने का नहीं, सोम मंत्र, ये ध्यान मंत्र कहलाता है, इसको ध्यान में जपते हैं। जब आपकी चेतना में स्थिति है, उस समय श्वास अंदर जाए तो सो, श्वास बाहर आए तो हम। सो का अर्थ होता है सह, अर्थात वह सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और अहम अर्थात मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। कब? जब आपने देह रूपी चीज को त्याग दिया, मन ही मन उन सबको छोड़ दिया, और अब आपकी स्थिति उस चेतना में, तब आप वो मंत्र जपिए तो धीरे धीरे क्या होगा? ज्ञान आपका दृढ़ होता जाएगा। कहते हैं अभी ज्ञान अनुभव नहीं हुआ है, निश्चय हुआ है, और यू आर इन द प्रोसेस। तो ये सेकंड स्टेज कौन सी हो गई? कि आप ध्यान करते हैं और आपके मन में ऐसा निश्चय बन रहा है कि मैं वही हूँ। अब इसके लिए क्या है, ये बात पिछले श्लोक में भी, इस श्लोक में भी बार बार कही जा रही है। सब विद्वान संत बोल रहे हैं कि आपको लग कर के बारंबार श्रवण करना चाहिए ज्ञान का, और मनन करना चाहिए। बुद्धि में क्या संसार बहुत बैठा हुआ है, कई जन्मों से बैठा हुआ है, मेरा तेरा। अभी आपका कोई बच्चा है, आपका पोता अगर जोर जोर से रोने लग जाए तो आप एकदम से आपका हृदय, अरे बच्चा रो रहा है, आप सत्संग में जा रहे हो, मानो उसी समय रोने लग जाए, दादी मेरे को भी लेके चलो। बोले बेटा वहाँ तेरा काम नहीं है, वहाँ पे खेलने की जगह नहीं होती, तेरी आवाज़ से लोग को डिस्टर्ब होगा। नहीं दादी मेरे को चलना है, और रोने लग जाए। अरे सत्संग छोड़ो, अभी बेचारा मेरा बाल गोपाल रो रहा, आ जा। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं? मोह। मोह बहुत प्रबल रहता है, इतना सरल नहीं रहता है, कुछ है ना। अब उसके आंसू निकल रहे हैं, आपका हृदय द्रवित हो गया, तो हृदय कठोर करना पड़ता है। हमको एक स्वामी जी ने कहा कि कई लोग सोचते हैं कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, क्योंकि रामायण में ऐसा बोल दिया
संत हृदय नवनीत समाना। तो दूसरे का दुख देख के पिघल जाते हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, संत अपने प्रति बड़े कठोर होते हैं, अपने प्रति और अपनों के प्रति। बाकी सबके प्रति अलग होता है उनका हिसाब, दो विभाग चलते हैं उनके। वो कहते हैं कि जब तक मैं अपनी ममता को और अहमता को रोंदूंगा नहीं, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। एक देखो, पुरुष का तो ठीक है, एक स्त्री की घटना सुनाते हैं। उसने अच्छी डिग्री ली, इंजीनियर बन गई, नौकरी करने लगी, माता पिता ने शादी करा दी, शादी हो गई, उसके बाद पति की मृत्यु हो गई। सत्य घटना सुना रहे हैं। पतिदेव का शरीर छूट गया एक्सीडेंट में, अभी बच्चा भी नहीं हुआ था। वापस बहुत दुखी थी, घर वापस लेकर के आ गए। अब शहर में प्रचार हो रहा था चिन्मय मिशन का कि जो व्यक्ति चाहे चिन्मय मिशन ज्वाइन करे, यहाँ गुरुजी के पास में आपको रहने की, खाने की और हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, और आप ज्ञान का जो कोर्स है 3 साल का, गीता, 12 उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, प्रक्रिया ग्रंथ, न्याय और संस्कृत सब पढ़ाया जाएगा। तो उसके कुछ और परिचित लोग थे, वो ज्वाइन कर रहे थे। तो बोले मैं भी जाऊंगी। बोले मैं भी महाराज जी का आश्रम सिद्धवाड़ी में है, मैं वहाँ जाऊंगी, वहाँ जा कर के मैं भी ये कोर्स करूँगी। तो उनके माँ बाप ने कहा बेचारी वैसे ही दुखी है और अभी परिवार में कमी हो गई है इसके, अब इसका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, जाना चाहती तो जाने दो। तो थोड़ा माँ ने तो मना किया, पर पिताजी ने बोला तो चल गए। अब कोर्स कर लिया उन्होंने, कोर्स करके आई, बोले मैं तो साधु बनूंगी। वहाँ पे पीले वस्त्र दे रहे थे, ब्रह्मचारी हो गए। अब ऑप्शन है आपको, चाहो तो गृहस्थ में फिर से जाओ और चाहो तो साधु बन जाओ। पहले आपको समझा दिया कि आपको अच्छे से पढ़ा दिया, पक्का करा दिया। अब बोलते हैं आपकी मर्जी है, डिसीजन आपका होना चाहिए। यूँ मत बोलना जबरदस्ती गुरुजी ने हमारा संन्यास कर दिया, ये आपकी खुद की जिज्ञासा होती तब मिलता है। तो उन्होंने अपने माँ बाप को बोला, और महिला ने कि मैं अब साधु बनूंगी। तो उसकी माँ ने बोला नहीं नहीं, पागल हुई है कि हम तेरी फिर से शादी कराएंगे। बोले मुझे नहीं करना, झूठा है संसार, केवल परमात्मा सत्य, मेरा इसमें मन नहीं लगता। मैं ज्ञान विज्ञान की चर्चा करूंगी और उसी का चिंतन करूंगी, और करते करते उसी तत्व को उपलब्ध करूंगी। मैं भी साधक हूँ, सिद्ध होने का मार्ग है कि मैं त्याग के मार्ग पर चलूँ। तो उनकी माँ को हार्ट की तकलीफ थी, तो बहुत तेज तेज सांस चलने की। बोला नहीं तू मत जा। उसने पिताजी से पहले बात कर ली थी, तो पिताजी ने कहा बेटा जिसमें तेरा सुख हो तू वो कर, हमने तो तेरे को वैसे भी विदाई कर दी थी, तो तू पति के घर नहीं जाके अब गुरु के घर जा रही, तू जा वहाँ जाके भगवान का भजन करना। पर तेरी माँ के मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो उसकी माँ चिल्लाई, बोले तुम नहीं समझा रहे हो। तो वो चुपचाप खड़े रहे, मैं क्या बोलूँ, वो बेटी और माँ के बीच में क्या बोला। और आखिर वो घर से अपना बैग निकाल करके निकल पड़ी। उधर वो निकली और पीछे माताजी को हार्ट अटैक हो गया, और उसको खबर मिली जल्दी वापस जाओ, माताजी को हार्ट अटैक हो गया। उन्होंने कहा वो तो हो चुका है, जो हो चुका वो रिवर्स तो होने वाला नहीं है। बोले मैं तो निकल गया। ऐसा कठोर हृदय होता है। एक बहन जी यहाँ आगे बैठी थी, मुझसे पूछ रही थी कि स्वामी जी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा हम बुरा नहीं मानते, जिसका मानना चाहिए उसका भी नहीं मानते, तो आप क्या बोलोगे ऐसा। बोले आपने घर छोड़ दिया तो आपकी माताजी को दुख नहीं हुआ होगा। तो मैंने बोला हर माताजी को होता है, जिस माताजी का भी संत साधु बनता है, बच्चा साधु बनता है तो दुख तो होता है। लेकिन बाद में उन्होंने भी हमको कहा, माताजी ने, कि बेटा तेने अच्छी लाइन पकड़ ली, संसार में सुख नहीं है। क्योंकि वो बहुत भक्त थी, बहुत बड़ी सत्संगी थी हमारी माता। तो उन्होंने कहा बेटा तेने अच्छी लाइन पकड़ ली, तेरा भी कल्याण होगा और जो तेरे पास आएंगे उनका भी कल्याण होगा, तेने सही राह पकड़ ली है। ऐसे तो पहली बार तो दुख होता है, मोह छूटता है तो दुख होता है। उस दुख को सहन करना भी तपस्या है। ठीक है, अपने को भी दुख होता है, अपने माँ का दिल दुखा के बच्चे को अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन नहीं, मेरे जीवन का एक महान लक्ष्य है, इस मोह में मुझे नहीं पड़ना है, ऐसी दृढ़ता। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको ज्ञान तो हुआ, लेकिन अनुभूति कब होगी। जानकारी होना अलग बात है और अनुभूति होना अलग बात है ना। मैं आपके सामने 3 चीज़ें रख दूँ, सोडा रख दूँ, नमक रख दूँ, चाक का पाउडर रख दूँ, बोले कौन इसमें नमक है, तो आपके बने हुए अनुभव करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो आत्मा का आनंद तब आता है जब आप अनुभव करो। जानकारी से तो वो वाला आनंद आता नहीं। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो आप दुखों से रहित हो जाते हैं। जब तक अनुभव नहीं होता है तो बोलते हो ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुना है। तो अनुभूति करने के लिए श्रवण, मनन,
निधिध्यासन, ये दीर्घकाल तक चलना चाहिए। खूब आप श्रवण भी इसी का ही करो, जितना जरूरी है संसार का व्यवहार केवल उतना करो, और बाकी खूब वेदांत का श्रवण करो, और खूब वेदांत का मनन एक्चुअल में करने की चीज़ नहीं है। हम बोलते तो है मनन करो, पर हमारे आचार्यों ने बताया कि श्रवण इतना करो कि मनन होने लगे। नहीं, जैसे 3 घंटे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, टीवी में देखो चाहे थिएटर में देखो, और वहाँ से निकल करके अपने घर जाओ और खाना वाना बनाओ कि कुछ खाना खाओ कि कुछ करो, तो आपको क्या ख्याल आता? जो पिक्चर में आपने जो सीन देखे थे वो याद आते हैं आपको। तो आप याद करते नहीं हो, पर वो आते हैं ऐसे। तो ऐसे जब आप मन लगा करके खूब शास्त्र को पढ़ोगे और शास्त्र का श्रवण करोगे, तो उससे क्या होगा? जैसे आप बैठोगे, भले खा रहे होगे खाना, पर आपका ध्यान सब्जी में नहीं होगा, आपका ध्यान चला जाएगा। हमको एक महाराज जी ने बोला, जब मैं पहली बार साधु बन करके गुरु जी की शरण में आया था, तो मैं खाना खा रहा था, मेरा हाथ ऐसा रुक गया। मेरे को किसी ने बोला खाना तो खाओ, तो फिर मैंने खाना खाया। फिर बाद में 2-4 बार ऐसा हुआ, फिर ऐसी स्थिति हो गई कि मेरा हाथ ही रुक गया। तो बोले मेरी वृत्ति जो है यहाँ से हट गई, तो किसी ने हिलाया तो मैं ध्यान ही नहीं हट रहा था। तो बोले ये तो उस समय की स्थिति है जब मैं घर से निकल करके गुरु जी के पास आया था। कितना वैराग्य होगा, कितना अभ्यास होगा उनका। उसके बाद में भी उन्होंने बहुत पापड़ बेले कई साल तक, फिर भी उनको अनुभव नहीं। इसलिए ये बच्चों का खेल नहीं है। पर एक बात ये भी है कि महात्मा लोग बोलते हैं बहुत सरल, कठिन केवल एक चीज़ है, संसार के अंदर आसक्ति को छोड़ना। परमात्मा तो नित्य प्राप्ति है, उसको पाना कठिन थोड़ी है, पर उधर से मन हटाना कठिन है। उन महाराज जी का मैं बता रहा हूँ, 20 साल तक वो गुरु जी के पास रहे, खूब वेदांत सुना, सब कुछ करा, और उसके बाद में भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। फिर एक महान संत श्री श्री माँ आनंदमयी के पास वो गए, उनकी कृपा से फिर उनको वो अनुभूति हुई, ऐसा वो बतलाते हैं। हुई कि नहीं वो तो वो जाने, क्योंकि तो स्वयं का अनुभव का विषय है। तो कहने का अभिप्राय है कि कहना सरल है, लेकिन जब तक आपको संसार से आसक्ति नहीं छूट जाती है, मोह नहीं छूट जाता है, आपको पैसे का नुकसान हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्रियजनों से विषय हो जाए। स्वामी जी ने यहाँ पे उड़िया बाबा जी ने एक बहुत बढ़िया टेस्ट बोला उसका, कहते हैं ना वैलिडिटी टेस्ट, कि आपको वैराग्य है कि नहीं। तो सबसे बढ़िया टेस्ट बताया उन्होंने कि अगर आप मान अपमान को सहन कर लेते हो, इसका मतलब आप वैराग्यवान हो। बोले मान अपमान को सहन करने से बहुत वैराग्य होता है। आपका किसी ने अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उपेक्षा कर दी, है ना, आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया, आपको बुरा ही नहीं लगा। एक साधक ने बोला मेरी ऐसी स्थिति होगी, वो एक साधना करते थे, साधना करते करते ऐसी स्थिति होगी। कभी कभी टेम्परेरी होती है, फिर आगे चल करके भगवान की गुरु की कृपा से परमानेंट होती है। तो उनकी घटना सुना रहा हूँ उन साधक को। वो अपने कमरे में बैठ करके केवल जप करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मुझे आपके वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो। घर छोड़ दिया, कमरे में रहते थे, बस चाय बनाने के बर्तन थे उनके पास, और कहीं जाके भिक्षा करके आ जाते थे। तो रोते रहते थे, भगवान मेरे को आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन है। जब करते करते उनकी जो स्थिति हुई, वो उनकी अनुभूति जो सत्य घटना है वो सुना रहे हैं। इंदौर की घटना है। वो राजवाड़ा पे गए, गर्मी का मौसम था, उनको लगा कि गर्मी का मौसम में काम मटका लेके आएंगे। वो पानी, एक सफ़ेद थैली आती है ऐसे कपड़े की, कुछ छागल बोलते हैं, उसमें पानी भर दो, एक एक बूंद टपकता रहता है, पानी ठंडा हो जाता है। बोले छागल ले आते हैं। तो राजवाड़ा पे इधर कोई दुकानें थी 4-5, अब तो तोड़ दी वो दुकानें सारी। तो दुकान थी तो वहाँ वो लेने के लिए गए छागल, तो वो टंगी हुई थी बाहर, ऐसे मौसम के हिसाब से चीज़ें बाहर टांग के रखते हैं, वो टंगी हुई थी। तो उन्होंने बोला, देखा ही हूँ, बोले भाई साहब ये छागल कितने में दे रहे हो? तो वो दूसरे ग्राहक से बात कर रहा था, और जैसे उनकी तरफ ध्यान गया, बोले हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। जबकि वो बहुत बड़े परिवार के थे, संपन्न परिवार, वैराग्य था, इसलिए बिल्कुल सादा सा कुर्ता पहनते थे, पजामा पहनते थे, यहाँ धोती पहनते थे। तो उन्होंने बोला भैया आप कैसी बात करें, मैं तो खरीदने आया। बोले नहीं बेचना, जाए यहाँ से। अब दुकानदार को गलत फहमी हो गई होगी। बोले भैया आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, आपकी चीज़ के पैसे मैं दूंगा ना आपको। अरे बोला ना तेरे को जाए यहाँ से, ऐसा वैसा उनको भगा दिया। बोले ठीक है आपकी चीज़ है, अगर आपको कोई गलत फहमी हो रही है तो आप रख दो। पूरे राजवाड़ा घूम लिए, मिली ही नहीं छागल। बोले डाटा है तो डाटा है, क्या फ़र्क पड़ता है, अपन फिर से चले जाओ। बोले तू फिर से आ गया रे। उन्होंने बोला अरे भैया मैं दूर खड़ा हूँ, तू छागल दे दे, पैसे ले ले। बोले दे दे रहे छागल, इसको पैसे लेना पहले, बाद में देना। ले लिया और घर पे गए, उनको ख्याल ही नहीं,
तो छागल में पानी भरा, मजे से राम राम कर रहे हैं। ये देखो ऐसी स्थिति, मामूली बात नहीं समझना, ये तो टेम्परेरी वाली थी। उसके बाद फिर बहुत उन्होंने पापड़ बेले, फिर तब जाके काम बनता है। तो ये आरंभ में इतना वैराग्य, जैसे महाराज जी का बताया ना कि खाना खाते खाते हाथ रुक जाए और वृत्ति उनकी एकदम ठहर गई ऐसे। तो इनको छागल के अंदर उन्होंने 10 गाली दे दी। उन्होंने कहा अपने क्या गाली से मतलब, अपने को छागल से मतलब है। लेकिन आदमी बोले अरे तेरे बाप से भी नहीं खरीदूँ और तू 1 लाख रुपया भी मेरे को देना तो भी नहीं लूँ तेरे से मैं, जा तेरे पास रख, 4 गाली सुना क्या। लेकिन इन्होंने क्या कहा, मेरे को क्या कहना, अपने को क्या करना गाली वाले से, छागल लो जाओ पानी पियो, मान अपमान से रहित, ऐसा बोलना शर्म होता है। कहते हैं सबसे सूक्ष्म होती है बुद्धि, और बुद्धि की क्षमता की टेस्ट किससे होती है, मान अपमान से। सुख दुख की टेस्ट होती है मन से, और शरीर से तो अनुकूलता प्रतिकूलता व्यवहार की केवल। तो अगर मान अपमान में आप सम हो गए, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप सचमुच में वैराग्यवान हो, आपको दुनिया से मतलब नहीं। कोई मुझे गाली दे कि मुझे हार पहना, मुझे क्या करना है, ऐसे। वैराग्य पहले चाहिए, ज्ञान बाद में होता है। ज्ञान होने के बाद तो सहज स्थिति हो जाती है। पहले तो एक भाव रहता है वहाँ पे वैराग्य का, और वास्तविक वैराग्यवान तो ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञानी के लिए तो संसार है ही नहीं, झूठा है, मिथ्या है, उसकी तो सहज स्थिति है। लेकिन साधक को पहले वो स्थिति भाव के स्तर पर रहती है, मुझे क्या लेना देना, मेरा क्या अपना, मेरा क्या पराया, ऐसा। और वो उस निरंतर उस चिंतन में रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं जिन पुरुषों का अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो गया है। तो ज्ञान की स्टेजेस बता रहे थे, तो वो अनुभूति होती है। अनुभूति होने के बाद उड़िया बाबा जी इस श्लोक की व्याख्या में कह रहे हैं उस ज्ञान की रक्षा करनी पड़ती है, उस ज्ञान का अनुसंधान करके उस ज्ञान की रक्षा करनी पड़ती है, तप के द्वारा उसकी रक्षा करनी पड़ती है। देखो बाबा के शब्दों में बताते हैं कि तप क्या है। भ्रम तत्काल निवृत्त हो जाता है, परंतु ज्ञान की रक्षा के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसके मुख्य प्रयोजन ज्ञान की रक्षा और तप है। स्वरूप अनुसंधान ही ज्ञान की रक्षा है। आप बारंबार अनुसंधान करेंगे मैं कौन हूँ, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अनुभव तो हो गया, लेकिन वृत्ति संसार में नहीं फंसे। तो इस प्रकार से विवेक चूड़ामणि में आता है कि सनकादिक ऋषि जो है एक पल के लिए भी ब्रह्मानुसंधान का त्याग नहीं करते, निरंतर उस अनुसंधान करते हैं, उस तत्व में रहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि स्वरूपानुसंधान ही ज्ञान की रक्षा है। कौन बोल रहे हैं, उड़िया बाबा जी। तथा एकाग्रता का अभ्यास, अब तब क्या क्या है बता रहे हैं। एकाग्रता का अभ्यास मतलब ध्यान, नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन। आप जिस भी आश्रम में, गृहस्थ में, संन्यास में, उस आश्रम के नियमों का पालन करना। जिसे भोगने की रुचि हो उसे न भोगना। कहते आप साधक हो, आपको अनुभव हो गया मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंतःकरण में तो संस्कार रहेंगे ना। तो जैसे संस्कार होते हैं वैसी रुचि उठती है ना। मानो कोई कड़ी बहुत खाता रहा, तो ज्ञान हो गया तो क्या कड़ी खाना भूल जाएगा क्या? फिर याद आया यार 15-20 दिन हो गया अभी तक कड़ी नहीं खाई, आज कड़ी खाएंगे। यानी किसी को खीर याद आ जाएगी, जिसने जो आदत बना रखी है अपनी, यानी कोई साउथ इंडियन होगा तो वो डोसा याद आ जाएगा उसको, कोई इडली याद आ जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। तो आपने जीवन के इतने साल निकाल दिए और वही चीज़ रिपीटेडली एंजॉय करते रहे, वो सामने आज खड़ी हो जाती है, मेरा क्या होगा। तो विराजमान बोलता है हट यहाँ से, और जो मोही होता है तो बोलता है ऐसा, चलो आज खा लेते हैं। ज्ञान में कौन सी बाधा हो रही है? आत्मा तो अपन है, शरीर की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। लेकिन देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जिसे भोगने की रुचि हो उसे न भोगना। जिस प्रकार का भी भोग आपकी रुचि का है उसको न भोगना, ये वैराग्य है। सम्यक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन ज्ञानी के लिए बोल रहा है, जिसको अनुभव हो गया, तथा मन और इंद्रियों का निग्रह, यही तप है, ये तपस्या है। ज्ञान को परिपक्व करने के लिए तपस्या है। वो बोले ज्ञान नहीं हुआ तो बोले ये तो पहले करना ही है सारा, पर ज्ञान के बाद में भी इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज्ञान दृढ़ तब हो पाएगा। तो आगे कहते हैं, और लास्ट में जो अभी बात बताई थी ना वो बोल दिए, यह अपमान और निंदा सहने से अधिक अधिक बढ़ता है। अगर आप अपमान और निंदा सहन करने की सामर्थ्य बढ़ाते जाओ अपनी, तो ये और अधिक बढ़ेगा। क्या अधिक बढ़ेगा? वैराग्य का भाव, ज्ञान निष्ठा का भाव। बोले अपमान किसका? शरीर का। निंदा किसकी? शरीर की। कबीर साहब जी क्या बोलते हैं और हम क्या करते हैं? कबीर साहब जी
का जो दुआ बोले उसके पहले अपना अनुभव बताते हैं। अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो बोले भैया तुमको शिकायत है तो मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए ना, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्यों निंदा कर रहे थे। एकदम से आपका द्वेष भाव हो जाएगा उसके। किसी के संबंध खराब करने हो तो दूसरे व्यक्ति को जाके बोल दो, वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, पर बोलना मत आप ऐसे। अब बेचारा वो इंक्वायरी भी नहीं कर पाए और उसका मन वहाँ से तुरंत हट जाएगा ऐसे। तो निंदा आदमी को सहन नहीं होती। तो यहाँ बोल रहे हैं कि निंदा और अपमान, कवि साहब जी क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना। बोले घर में उनके लिए अलग से सेपरेट उनकी व्यवस्था करो, मज़े से रखो, उनको खिलाओ पिलाओ। बोले अच्छी बात है, आप मेरी निंदा किया करो ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरे अंदर देह भाव अज्ञान, देह में आसक्ति है कि नहीं, और मैं अधिक भगवान का भजन करूं, ऐसा करूं। लेकिन हमको तो निंदा स्वीकार नहीं होती, फिर कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं अपमान और निंदा सहन करने से यह स्थिति और अधिक परिपाक को प्राप्त होती है। अब मधुसूदन सरस्वती जी इस श्लोक की व्याख्या में क्या कहते हैं, श्लोक एक बार फिर से पढ़ देते हैं ताकि आपको ख्याल रहे। श्लोक है, जिन पुरुषों का अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। मधुसूदन सरस्वती महान आचार्य क्या बोल रहे हैं, श्रवण मनन आदि साधनों से संपन्न भगवान से अनुग्रहित। अभी तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कंडीशंस बता रहे हैं वो भी सुन लेना। श्रवण मनन आदि साधनों से संपन्न, जैसे कोई धन से संपन्न होता है ना, कि साधक किसे संपन्न है, इन्होंने खूब ज्ञान का श्रवण किया है और इतना श्रवण किया है कि इसका मनन भी वही चल रहा है। श्रवण मनन आदि साधनों से संपन्न और भगवान से अनुग्रहित, अर्थात जिस पर भगवान की कृपा है। जिन मुमुक्षुओं के अज्ञान का आत्मा के ज्ञान से अर्थात गुरु के उपदेश से, अब गुरु के पास पहुंच गए हैं और उनका अज्ञान दूर करने के लिए गुरु ने उनको उपदेश किया। गुरु के उपदेश से अभेद रूप शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान श्रवण मनन एवं निधिध्यासन के परिपाक से निर्मल अंतःकरण की वृत्ति रूप। बहुत सारे में उपसर्ग लगा दिया, बोले आप गुरु के पास गए, गुरु ने उपदेश किया, उपदेश करने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाता है। बोले दीर्घ काल तक श्रवण मनन और निधिध्यासन मतलब तदाकार वृत्ति होना, इसकी जब परिपक्वता आती है तो क्या होता है, अंतःकरण की वृत्ति रूप निर्विकल्प साक्षात्कार से अहंकार का बाध हो गया, अर्थात अहंकार का नाश हो गया। मैं शरीर हूँ ये भावना निवृत्त हो गई। गुरु का उपदेश हुआ, उसके बाद आपने श्रवण किया और मनन कर रहे, करते करते आपका तदाकार वृत्ति हो गया, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। और क्या हुआ, जो आपके अंदर ये भ्रांति थी कि मैं शरीर हूँ वो दूर हो गई। ये भ्रांति है, मैं शरीर हूँ, शरीर आप हो नहीं और हो सकते नहीं। तो ये भ्रांति का नाश जो है गुरु कृपा से हो गया। तो आगे कह रहे हैं उस सत्य ज्ञान अनंत और आनंद रूप एक अद्वितीय परमात्मा तत्व को वह प्रकाशित कर देता है। जब अहंकार का नाश होता है तो जिस तत्व का प्रकाश हो जाता है उस तत्व का स्वरूप क्या है, बोले सत्य स्वरूप है, अर्थात वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। वो कैसा है, बोले ज्ञान स्वरूप है, सारे ज्ञान उससे प्रकाशित हो रहे हैं, जो भी जानकारियाँ हैं उसी ज्ञान से प्रकाशित हो रही हैं। और वो कैसा है तो कहते हैं वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो ज्ञान कैसा है, वो तत्व कैसा है, तो बतला रहे हैं वो आनंद स्वरूप है, उसमें स्थित होकर के जीव कृत कृत्य हो जाता है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस स्थिति को प्राप्त होता है। आनंद रूप एक अद्वितीय परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देता है। परमात्मा के एक जो गुण है वो क्या है, तो परमात्मा जो अद्वितीय है, अर्थात उसके अलावा कुछ भी नहीं है और उसके जैसा भी कुछ नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कीर्तन याद आ गया हमें, माता आनंद में ही करवाती थी वो कीर्तन। आइए वो कीर्तन करते हैं 2 मिनट। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत उसका स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं
ब्रह्म। कैसा है? एकम एव, अर्थात वो एक ही है। कैसा है? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कि उसके जैसा दूसरा नहीं है। अद्वितीय का दूसरा अर्थ होता है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, वही वही है। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म आनन्दं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म। सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म। सच्चिदानंद भगवान की जय। इस श्लोक की व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं, अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि विवेक और तत्व ज्ञान में क्या फर्क है? तो विवेक का मतलब होता है कि जड़ और चेतन को अलग कर देना। तो शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। तो जड़ और चेतन, बोले शरीर जड़ है और मैं आत्मा चेतन हूँ। दृश्य और दृष्टा का विभाग कर देना विवेक कहलाता है कि शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। शरीर परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। इस प्रकार से अपने आप को शरीर से अलग करना, इसका नाम है विवेक। ये व्यष्टि स्तर पे और समष्टि स्तर पर कि जगत झूठा है और परमात्मा सत्य है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को क्या बोला? ये जगत जो है झूठा है और परमात्मा तत्व ही एकमात्र सत्य है। इसको बोलते हैं विवेक। तो विवेक करने से क्या होता है? जड़ से आप अपने आप को हटा करके चेतन में स्थित कर लेते। एक व्यक्ति ने महात्मा जी के पास जाकर पूछा कि महात्मा जी आप बोलते हो कि ध्यान करो, तो ध्यान क्या करें? बोले शिव सूत्र नामक ग्रंथ है, उसमें ध्यान की 112 विधियां बताई, तो कौन सा वाला ध्यान करें? तो महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा बेटा भले विधियाँ 112 हैं लेकिन ध्यान हमेशा एक ही होता है। बताओ कौन सा ध्यान? बोले हर विधि के अंदर जड़ और चेतन का विभाग किया जाता है। जड़ को अलग कर दो, चेतन को अलग कर दो और फिर चेतन में आप स्थित हो जाओ, इसी का नाम ध्यान है। शरीर क्या है? जड़। मन क्या है? जड़। बुद्धि क्या है? जड़। बोले इनसे अपने को अलग कर लो। और आप कौन हो? बोले मैं चैतन्य आत्मा हूँ। तो शरीर मन बुद्धि से अपने को अलग किया और चैतन्य आत्मा में स्थित हो गए। और आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। सोहम सच्चिदानंदोहम, बस उसमें स्थित हो गया। तो इसका नाम है ध्यान। 1 सेकंड के लिए होता है, इसको बैठ कर ये वृत्ति को टिकाना पड़ता है ताकि उसके अंदर फिर डेप्थ आए। तो यहाँ भी कह रहे हैं अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश होता है। एक अन्यत्र बोला कि अन्य किसी अभ्यास से नहीं होता है, विवेक से होता है। और विवेक कैसे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर आपकी लगन है कि आपका मन संसार में नहीं लग रहा है और आप भाग भाग करके सत्संग में आ रहे हैं, तो समझ लेना कि आपका काम बनने वाला है। और अगर आप बहाने ढूंढ रहे हैं, कौन से? अभी मैं सत्संग में कैसे जाऊं, मेरे को तो ये है, मेरे को तो वो है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा से आप विमुख हैं। अभी एक साधक आया था हमारे पास, बोल रहे थे कि गुरुदेव बैठे थे, सब साधक बैठे थे, तो मुझे कहा गया कि 5 मिनट आप भी बोलिए कुछ, उसके बाद गुरुदेव की व्याख्या होनी थी जो बोलना था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक अनुभव कहा कि गुरुदेव की सबके ऊपर कृपा है। लोग मुझे बोलते हैं कि आपके ऊपर गुरु जी की कृपा, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मुझ पर नहीं, गुरु जी की सबके ऊपर कृपा है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, वर्षा होती है तो सबको गीला करती है। अब आप छाता लगा के बैठे हो तो कैसे गीले होगे? और आपने खिड़की बंद करी है तो आपको रोशनी कैसे अनुभव होगी? तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा सब पर है, लेकिन आपको उन्मुख होना पड़ता है ना। सत्संग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया इतने लोग आएंगे, जिसको आना सब आ सकते हैं। लेकिन जब आपके खुद का पुरुषार्थ में कमी होगी तो
बोले हमारे भाग्य में होगा तब चले जाएंगे। भाग्य में तो है, तभी तो आप जानकारी मिल गई आपको, लेकिन आप पहुँच क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि आपका खुद का पुरुषार्थ कम है। भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, है ना, शास्त्र की कृपा हो गई, अब एक कृपा बाकी रह गई, कौन सी? आत्म कृपा। भगवान इसलिए गीता जी में श्लोक बोला ऐसा कि आप अपने कल्याण की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। आप ये मत सोचना कि गुरु कर देंगे, भगवान कर देंगे। वो आपको मनुष्य का शरीर दे दिया, मुमुक्षा दे दी, गुरु मिला दिए, भगवान की कृपा हो गई। गुरुदेव ने अपना अनुभव आपको बता दिया, किसी महात्मा नहीं है, उनकी कृपा हो गई। पर आप श्रवण नहीं करना चाहो, उसका चिंतन नहीं करना चाहो, तो फिर काम कैसे बनेगा? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित होता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है। इसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही प्रमुख है। अज्ञान का नाश किससे होगा? विवेक से। और विवेक की जागृति में प्रधान क्या है? श्रवण, मतलब आप सत्संग सुने और फिर उसका मनन करें, और फिर मनन करने के बाद जो तात्पर्य निश्चय होता है उसमें तदाकार वृत्ति कर दें कि आपका मन उसमें खो जाए, दुनिया आपको भूल जाए। ऐसा होने से काम बनता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों